जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज करते हैं दूसरा मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट दोस्तों मैथ का जो 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, इसमें हमने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादातर लिए हैं और कुछ एक नए क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं पैटर्न को देखते हुए कि एचएसएससी में कैसा पैटर्न पूछा जाता है और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला मॉक टेस्ट। वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप चेक कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और कितने टाइम में आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और आज 25 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि 72 रुपए की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104.4 है। यानी कि अमाउंट है दोस्तों, अमाउंट कितनी है? 104.4 रुपए। ठीक है। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था? 72। तो 3 साल में हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ पहले ये देख लेते हैं। कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे? 104 में से अगर मैं ये 72 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 4 में से 2 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यानी 32.4 रुपए हमें 3 साल में क्या मिला? ब्याज मिला है। ये 3 साल का ब्याज है दोस्तों। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है कि 120 की राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। तो हमें आर यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आर क्या होगी? अब 3 साल में इतना दोस्तों हमें ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? क्योंकि 1 साल में जितना 100 रुपए के ऊपर ब्याज मिलता है वही तो हमारी रेट होती है। तो देखते हैं, 3 साल में इतना है, 1 साल में कितना होगा? इसको 3 से डिवाइड कर देता हूं मैं। क्या होगा? 10 पे सीधा चला जाएगा, 10.8। तो हमारा 1 साल का ब्याज कितना हुआ? 10.8। 10.8 रुपए हमें कितने रुपए में मिल रहा है? 72 रुपए के ऊपर मिल रहा है। अगर हमें 100 के ऊपर पता लग जाए कितना ब्याज मिल रहा है तो वो हमारी रेट आ जाएगी। तो यहाँ से हमें रेट मिल जाएगी। इसको काटो, कितना आएगा? 36 पे काटो इसको, 36 दूनी 72 और 36, ये 0.3 पे जाएगा, 0.3। ठीक है। अब 2 से इसको काट दो आप, 50। तो 50 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आया? 15। पॉइंट कट जाएगा, 15 आएगा। तो रेट हमारी कितनी आ गई? 15%। अब रेट अगर पता लग गई तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। हमें निकालना क्या है कि 120 की राशि पर हमें कितनी अमाउंट मिलेगी। तो प्रिंसिपल निकाल दो, सॉरी, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ब्याज निकाल लेते हैं, फिर उसको प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर देंगे। अब प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे 120 है, दर कितनी आई है? 15, समय कितना दिया हुआ है? 5, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। कितना आएगा? इसको काटो, 0 से 0, 5 पे 2, 2 से 6, तो कितना हुआ? 15 छिक 90, 90 रुपए हमारा इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल हमारा कितना था? 120। तो 120 में अगर मैं 90 ऐड करूंगा तो हमें 210 रुपए मिश्र धन के रूप में मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। पहले हमें दर निकालनी थी। दर क्या होती है? 1 साल में 100 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिलता है उसको हम दर बोलते हैं। तो रेट हमारी 15% आ गई। 15% हमने जो दूसरी कंडीशन दी गई थी इसमें पुट करके यहाँ का ब्याज निकाल लिया और इस प्रिंसिपल के अंदर ऐड करके हमें अमाउंट पता लग गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल 5:3 के अनुपात में है और उनकी जो हाइट दी गई है 5:7 के अनुपात में है। अब आधार का अनुपात बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, जैसे कोई भी ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है और इनका जो क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा है। तो बेस निकालना है, निकल जाएगा। अब पहले केस में देख लेते हैं कितना है। क्षेत्रफल 5 है। अब मान लेते हैं पहली ट्राइंगल, उसका एरिया कैसे लिखेंगे? हाफ इंटू उसका बेस मान लेते हैं हम B1 और हाइट, हाइट पहले ही कितनी दे रखी है? 5। दूसरा हाफ, दूसरे का बेस मान लेते हैं B2 और यहाँ पे हाइट कितनी दे रखी है? 7 के अनुपात में है। इक्वल टू, क्योंकि ये एरिया होता है दोस्तों तो एरिया का अनुपात क्या दे रखा है? 5:3, यानी कि 5/3। हाफ से हाफ कैंसल। अब 5 को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो B1/B2 कितना बचेगा हमारा? यहीं पे कर लेते हैं। B1/B2 कितना बचेगा हमारा? चलो इस साइड कर लेते हैं। B1/B2 इक्वल टू, देखिए 5 इस साइड नीचे आएगा, 5/3 तो उस साइड है ही पहले ही, 5 ये नीचे चला जाएगा। ठीक है। और साथ ही हमारा ऊपर आ जाएगा। तो ये 5 आएगा दोस्तों यहाँ पे, 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? 7/3। तो 7:3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं किया, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन होती है, क्योंकि हमें पता है कि हाफ से हाफ तो कटेगा ही। B1 B2 बचेगा। इस साइड 5/3 था, ये 5 साइड उस साइड जाके उलट जाएगा और बेस का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य 9.6 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकती हैं तो ज्ञात करेंगे 16 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए। चलिए देख लेते हैं।
हमारे पास 15 पुरुष हैं, यानी कि 15 मैन प्लस 25 हमारे पास वुमेन है। और ये कितने दिन में काम पूरा करती हैं? 9.6 दिन में। और यही काम है, इसलिए हम इक्वल लगाएंगे। 16 जो महिलाएं हैं वो कितने दिन में कर लेती हैं? 27 दिन में। अब यहां से जो भी कट रहा है आपका काट दो इसको। सबसे पहले देखो क्या कट रहा है यहाँ पे, मैं 16 को काट देता हूँ, 16 6 96, यहाँ पे बचा 0.6। ठीक है, आगे क्या कटेगा? ऐसे दोबारा लिख लेता हूँ इसको, 15 मैन प्लस 25 वुमेन, 6 को लिख सकता हूँ मैं 6/10 को, आगे इक्वल टू यहाँ पे वुमेन बचा हुआ है इंटू 27। अब इसको काटो, 3 पे काटो, 3 दूनी 6 और 3 से गया 9 पे। तो उस साइड 9 वुमेन बचा, इस साइड क्या बचा? ये। तो मैं 10 को भी उस साइड लेके जाता हूँ, 10 यहाँ से चला गया, अगर मैं 10 को वहां पे लेके जाऊँ क्या यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, इस साइड गया 90 हो गया। ठीक है, क्योंकि 10 को मैं उस साइड ले गया, तो 90 वुमेन उस साइड बचा है। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ अंदर, यहाँ पे क्या बचा हुआ? 2 बचा हुआ है केवल। 15 दूनी 30 मैन प्लस 2 की मल्टीप्लाई फिर करवाओ 25 के साथ, 50 वुमेन इक्वल टू यहाँ पे 90 वुमेन हमारा बचा हुआ है। अब देखिए 90 वुमेन, अब 10 से डिवाइड कर दो दोस्तों सभी को, क्योंकि 10 सब में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है यहाँ से। 3 मैन बचा प्लस 5 वुमेन इक्वल टू 9 वुमेन। 9 वुमेन इस साइड है, 5 उस साइड जाएगा, घट जाएगा, तो 3 मैन किसके इक्वल आएगा? 4 वुमेन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मैन बाय वुमेन क्या आया हमारा? मैन बाय वुमेन आया दोस्तों 4/3, ये एफिशिएंसी आ गई। अब इस वैल्यू को 4/3 को ऊपर कर देते हैं, कोई से में भी इसमें कर देते हैं, क्योंकि 16 वुमेन इंटू 27 ये आसान पड़ेगा। 16 वुमेन की जगह में क्या लिख देता हूँ? वुमेन की एफिशिएंसी 3 है, 16 इंटू 3 इंटू 27, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये करवाना किससे है? ये करवाना है 16 पुरुषों से। 16 पुरुष, और पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 की, यानी 16 इंटू 4। अब टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी क्या होता है? टाइम होता है, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा। 16 से 16 गया, 27 दिया, कितना होता है दोस्तों? 81। 81 बटे अगर मैं 4 करूंगा तो कितने में जाएगा? 20 पे तो सीधा सीधा चली गया, 20.25 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। वैसे इजी था, देख लेते हैं दोबारा से। 15 मैन थे हमारे पास, 25 औरतें थी, 9.6 दिन में काम करते थे, और यही काम 16 औरतें जो 27 दिन में करती थी। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको काट कूट के हमने एफिशिएंसी निकाल ली। यहाँ से आदमी और औरत की एफिशिएंसी 4:3 आ गई, और फिर यहाँ पे हमने पुट कर दी जो एफिशिएंसी थी। यहीं से हमारा टोटल वर्क आया। टोटल वर्क को हमने 16 पुरुषों से काम करवाना है, इसलिए 16 गुना 4 इससे डिवाइड करके हमने टाइम निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 280 का x% इक्वल टू 240 का 15% प्लस 310 का 20% है, तो x की वैल्यू क्या होगी? चलिए देख लेते हैं इसको भी। 280 का x% यानी कि x बाई 100 किसके इक्वल दे रखा है? 240 का 15%। 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20, प्लस 310 का 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। बस इसको सोल्व कर लीजिए। 20 से काटेंगे इसको, कितना आएगा? 0 से 0 गई, 2 से 12, यानी ये इधर बचा 36 हमारा, 36 इधर बचा। और यहाँ पे कितना होगा? 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 5 दूनी 10, 62 यहाँ पे बचा। ठीक है, 36 और 62 कितना होता है? 60 और 30 90, और 8 98। इस साइड बचा हमारा 98। यहाँ पे क्या बचा हुआ है? 280 का x%। तो 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, ये सॉरी 2 पंजे 10, और 2 पे यहाँ पे 14 पे जाएगा, और 14 सत्ते 98। तो 5 इस साइड आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 35, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए। अब ये जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद हम ऑफ वाला सोल्व करते हैं, बोर्ड मास जो हमारा रूल होता है। उसके बाद हम डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले में जो सबसे अंदर ब्रैकेट है इसको सोल्व करना है। ये कितना हो गया? 11 इंटू हमारा 99 हो गया, 99। इसको लिख लेते हैं 121 इंटू 81 दे रखा है, और डिवाइड बाय 99, डिवाइड बाय हमारा ये क्या आ जाएगा? 99। 11 से काटो इसको, 11 11 पे जाएगा, 11 9 पे जाएगा, और 9 पे ये भी 81 कट जाएगा 9 से, तो यहाँ पे 99 बचे। इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 99। अब बाहर क्या है? 144 डिवाइड बाय 198, 144 डिवाइड बाय 198, और यहाँ पे इंटू में हमारे क्या आया था? ये आया था 99। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 99। इसको काट दो, 2 पे कटेगा पूरा पूरा, और ये कट जाएगा 72।
तो यानी इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई हमारी, इस पूरे की वैल्यू हमारी 72 आ गई और बाहर हमारा 2.5 पड़ा है। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना आएगा, 72 दूनी कितना होता है दोस्तों 144 और 72 का आधा होता है 36। 144 में अगर मैं 36 ऐड करूंगा तो कितना आएगा हमारा 180 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर संख्या जो प्राप्त संख्या होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें से मैं क्या घटाऊं कि वो 8 से विभाजित हो जाए। अब 8 से डिवाइड होने के लिए दोस्तों जरूरी होता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से पूरा पूरा कटे। यहाँ पे 3 डिजिट क्या दे रखे हैं 3 2 6। अब डिवाइड भी करके देख सकते हो, क्योंकि अगर मैं काट के देखूंगा तो 32 पूरा पूरा कट जाता है 8 से, लेकिन 6 नहीं कटता। तो सीधा सीधा दिख रहा है हमें, अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं तो हमारे पास कितना बचेगा 320 बचेगा और 320 8 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो देखते ही पता लग रहा है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 6 हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 12 और 2। तो इन संख्याओं का मीन प्रपोर्शन हमें ज्ञात करना है, मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर x और y है तो इनका मीन प्रपोर्शन क्या होगा। इनका मीन प्रपोर्शन होता है दोस्तों x इंटू वाई, इनका स्क्वायर रूट, तो इनका मीन प्रपोर्शन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर दो नंबर हमारे पास x और y, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करवाता हूं तो किसके इक्वल आती है, इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ की मल्टीप्लाई के इक्वल आती है। एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमें दे ही रखा है कितना 12 और 2। तो यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 12 इंटू 2। बस यही वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे इसके अंदर। 12 इंटू 2 कितना होता है 24। 24 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 4। 4 और 6 लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू 6। तो 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2 और अंदर क्या है √6। तो 2√6 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन है। काफी सीधा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट दे रखी है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो 5 सेंटीमीटर और इनकी हाइट और जो रेडियस है वो इक्वल है। तो देख लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक शंकु है इस तरीके का। ठीक है, अब ये दे रखी है हमें हाइट और ये रेडियस है, ये हाइट है। हम इन दोनों को आर मान लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल दे रखी हैं। और हमारे पास स्लैंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई है ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे मैं अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 25 आ जाएगा किसके इक्वल 2 आर स्क्वायर। इनके आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई दोस्तों 25/2। और आर की वैल्यू अगर बात करूं मैं कितनी आएगी, आर आएगा हमारे पास 5/√2। अब आर हमें पता लग गया, बस वॉल्यूम निकालना, निकाल देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब 1/3 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर एच की जगह भी आर ही रखना है क्योंकि दोनों इक्वल है, तो यहाँ भी मैं आर रख देता हूँ। तो बस यहाँ भी वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3 इंटू पाई इंटू आर हमारे पास क्या है 5/√2। तो 5/√2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब हो गया। बस सिंपली सोल्व कर दीजिए, क्या आया 1/3 इंटू पाई इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125 और डिवाइड बाय √2 का क्यूब कितना होता है 2√2। अब 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा पाई इंटू 125/6√2। कौन से ऑप्शन में है 125 पाई, कौन से ऑप्शन में है ऊपर है, और 6√2 पहले ही ऑप्शन में है दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला देखते हैं। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एक जीवा यानी कोण दे रखी है एक्स वाई, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा के ऊपर जो लंब डाला गया है उसकी दूरी बताइए क्या होगी। अब यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसके किसके कुल दे रखा है 616 के, आर स्क्वायर किसके कुल आ जाएगा 616 डिवाइड बाई पाई। पाई यानी 22/7, इस साइड आगे क्या हो जाएगा ये 22 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। इसको काटो, 22 दिया 22 दूनी 44, बचा कितना 44 और 17 और 6 22 28 176। तो 28 इंटू 7 बचा। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 28 इंटू 7। 28 को लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 4 और 7 को लिख सकता हूँ एज इट इज। अब आर की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो 7 बाहर आ जाएगा और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 7 दूनी 14 आ गई हमारे पास आर की वैल्यू।
ठीक है। अब ये को जैसे कोई सर्कल दे रखा है, यहाँ पे उसका सेंटर है, ये उसकी कोड दे रखी है एक्स वाई, इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला है ये, और यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाली, कितनी आई 14। तो हमें पता है, पिछली वीडियो में देखा था, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ किसी कोड के ऊपर तो इसको दो भागों में बांट देती है। 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 5 का ये हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का ये पार्ट हो जाएगा। अब सिंपली बस हमें ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी परपेंडिकुलर की, 14 के स्केयर में से अगर मैं 5 का स्केयर घटा दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी, यानी 194 माइनस 25। तो कितना आएगा दोस्तों, 196 आएगा दोस्तों। 14 का स्केयर 196 होता है। तो कितना है हमारे पास, 71 का रूट। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब 88 से कौन सी संख्या भाग होगी दोस्तों, वो 8 से भी भाग होनी चाहिए और 11 से भी वो डिवाइड होनी चाहिए। अब देख लेते हैं इनके अंदर कौन सी संख्या 8 से भाग हो रही है, पहले वही देखते हैं। 3 अंक हैं जो लास्ट वाले, इनको चेक करते हैं सिर्फ। अगर ये 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी। पहले इसी को चेक कर लेते हैं। 8 से ये नहीं कट रही संख्या, ये देख लेते हैं। 12 8 96, एक 18 बचेगा, ये भी नहीं हो रही। अब 8 से ये 12 8 96, तो हाँ ये 8 से डिवाइड हो रही है दोस्तों। और ये 12 8 96 8 बचे, ये भी आपकी 8 से डिवाइड हो रही है। नहीं, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, बचे ये। अब इनमें से देख लेते हैं 11 से कौन सी डिवाइड है। 11 से डिवाइड होने के लिए क्या देखते हैं हम, अल्टरनेटिव जो नंबर होते हैं उनका सम देखते हैं पहले। जैसे 9 से यहाँ पे 9 और 9 18, 18 और 8 कितना आया 26। और अब बचे कौन से, 9 और 6 15, 26 और 15, इनका डिफरेंस अब देखते हैं हम। अल्टरनेटिव नंबर जो होते हैं पहले उनको ऐड करते हैं, फिर उनका डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। ये 26 में से 15 गया, कितना आया हमारा 11। तो डिफरेंस दोस्तों, ये तो 11 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 आ गया। अब नीचे देखते हैं बचा क्या, 9 और 8 17, 22 में से 17 गया, कितना बचेगा 5। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब यही वो नंबर है पहले वाला जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। काफी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत सारे बच्चों को ये बातें नहीं पता होती। कोई भी ट्रायंगल अगर फॉर्म होती है, अगर कोई ट्रायंगल बनती है तो उसकी कंडीशन होती है एक, कि जो दो साइड का सम है x प्लस वाई, वो हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा। तीसरी साइड मान लेते हैं z है, अगर दो साइड का सम हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा होगा। या फिर जो दो साइड का डिफरेंस होगा वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन होती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, दो साइड दे रखी है 30 42 और तीसरी है x। तो मैं इसका सम करूं 30 और 42 का तो आएगा 72। तो 72 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, x से। अब इन ऑप्शन में देखो 72 कौन से ऑप्शन में दे रखा है बड़ा, एक तो इस ऑप्शन में दे रखा है 72 x से बड़ा है, और एक इस ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पे इक्वल दे रखा है, यहाँ पे छोटा दे रखा, तो ये तो हो नहीं सकते। तो अब देखते हैं इनका डिफरेंस। 30 में 42 में से 30 जाएगा, कितना आएगा 12। 12 हमेशा x से छोटा होगा। तो 12 x से छोटा कौन से ऑप्शन में दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है 12 x से छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही आपके लिए लेके आते हैं। यहीं से काफी सारे सवाल जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन बोलता है कि सुहानी जो है 90,000 रुपए की अपनी राशि, अपनी आय पर 30% की दर से टैक्स देती है, और रितिका अपनी वाई रुपए की राशि आय पर 40% की दर से टैक्स देती है। उनका टोटल टैक्स अगर देखा जाए तो वो 37% बनता है टोटल। तो वाई का मान बताइए। ये ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले कल वाली वीडियो में करवाया था। उसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट वाला सवाल था कि एक पार्ट उसने 10% पे दे दिया, दूसरा पार्ट उसने 15% पे दे दिया, ओवरऑल उसने 12% पे दिया है। तो बताइए कि 10% वाली राशि कितनी थी। वैसे ही क्वेश्चन है ये भी सेम, इसके अंदर एलिगेशन हम लगाएंगे। अब जो है सुहानी ने क्या किया, 30% वो टैक्स देती है, ठीक है। और जो रितिका है, रितिका ये कितना टैक्स देती है, ये देती है 40%। ओवरऑल टैक्स ये दोनों मिला के कितना देती है, 37% ये टैक्स देती है। तो यहाँ पे अगर मैं एलिगेशन लगाऊं तो क्या होगा, 40 में से 37 जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे 37 में से 30 जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो ये किसका अनुपात आ गए, 3:7 दोस्तों। 3:7 आ गए, उनकी जो आय है टोटल उसका अनुपात आ गया, ठीक है। अब 3 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 90,000, क्योंकि सुहानी की आय कितनी है, 90,000 है।
अब 3 की वैल्यू 90,000 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 30,000। पूछा क्या है y का मान, y दोस्तों ये है रितिका की जो आय है, तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 है। तो 7, अगर 1 की वैल्यू 30,000 है तो 7 की वैल्यू आएगी 7 या 21 यानी कि 2,10,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए 5 घंटे काम करके 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है, यानी कि ए जो है वो 40 घंटे में टोटल काम कर लेता है। उसके बाद बी दोस्तों 6 घंटे काम करके 10 दिन में कार्य कर लेता है, यानी कि बी जो है वो 60 घंटे में पूरा काम कर लेता है। अब एलसीएम देखते हैं इनका क्या आता है। 60 का और 40 का 120 दोस्तों एलसीएम आ गया। अगर मैं देखूं एफिशिएंसी कितनी आई तो 3 आई ए की और यहाँ पे 2 आई बी की, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी 5। अब पूछा क्या है हमसे कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें। 8 घंटे, अभी एफिशिएंसी है दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, जो ए है वो 3 यूनिट करता है 1 घंटे की, बी जो है वो 2 यूनिट करता है 1 घंटे की, तो टोटल दोनों 5 यूनिट करेंगे 1 घंटे में। ठीक है, अब पूछा गया है अगर ये 8 घंटे कार्य करें, 8 घंटे में दोस्तों कितनी यूनिट कर लेंगे। 1 घंटे में अगर ये 5 यूनिट करते हैं तो 8 घंटे में कितनी यूनिट करेंगे 40 यूनिट करेंगे। तो 8 घंटे इन्होंने डेली काम किया, यानी कि डेली की इन्होंने 40 यूनिट की, और टोटल यूनिट हमारे पास कितनी है 120। टोटल यूनिट हमारे पास 120 काम है, 40 यूनिट डेली कर लेते हैं तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। इतना कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, काफी सारी चीजें आपको माइंड में ही सोल्व करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और फिक्स पैटर्न का सवाल है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मान लो पुलिस है और यहाँ पे थीप यानी कि चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर। अब जैसे ही पुलिस ने चोर को देखा, दोनों की जैसी ही आंखें मिली तो दोनों ने सेम टाइम पे दौड़ना शुरू किया। पहले चोर खड़ा था, जैसे ही पुलिस ने उसको देखा दोनों ने सेम टाइम के ऊपर दौड़ना शुरू किया। अगर टाइम दोस्तों सेम होता है, यानी कि सेम टाइम पे दोनों दौड़ते हैं, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल, डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात का मतलब क्या है, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। अब स्पीड का रेशियो देख लेते हैं दोस्तों। पुलिस की स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की दे रखी है कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इनका रेशियो कितना है 8:6 का स्पीड का रेशियो है। स्पीड का रेशियो ये है, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा 8:6। ठीक है, इसको काटो, कितना हुआ ये 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी 4:3 डिस्टेंस का रेशियो हुआ। अब डिफरेंस कितना आया इनमें, एक का डिफरेंस है। अब 1 यूनिट का डिफरेंस है दोस्तों, ये डिफरेंस क्यों आया कि पुलिस ने 4 यूनिट डिस्टेंस कवर की, चोर ने 3 यूनिट की। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इनके बीच में 200 मीटर का डिफरेंस था, इसीलिए पुलिस को ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की जरूरत पड़ी। तो 1 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों 200 मीटर, समझे। 1 यूनिट 200 मीटर का इक्वल है, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 4 दूनी 8 यानी कि 800 मीटर, और 3 दूनी 6 यानी कि 600 मीटर। तो चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा पुलिस के पकड़े जाने से पहले, 600 मीटर की वो डिस्टेंस कवर करेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 14,522 है, यानी दोस्तों अमाउंट टोटल है ये 7 वर्षों की, और 11 वर्षों में प्राप्त अमाउंट कितनी है 18,906, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना टाइम आप लगाते हैं। चलिए सोल्व करते हैं। 7 सालों में दोस्तों कितनी हमें अमाउंट मिलती है, हमें अमाउंट मिलती है 14,522। उसके बाद 11 वर्षों में हमें कितनी अमाउंट मिलती है, 11 वर्षों में अमाउंट मिलती है हमें 18,906। सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 4 साल में हमें कितना ब्याज मिला, क्योंकि 7 साल में ये है, 11 साल में ये है, 4 साल का फर्क है। तो अगर मैं इसमें से ऊपर वाली घटाऊंगा तो हमें 4 साल में पता लग जाएगा कि कितना ब्याज हमें मिला है। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 10 में से 2 गया 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, और 18 में से 14 अगर घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी 4384 रुपए हमें 4 साल के अंदर ब्याज मिला। 4 साल में हमें ब्याज मिला कितना, 4,384 रुपए। अब देखिए
हमें पता है कि 7 साल में जो है हमें इतना वो मिल रहा है, इतनी अमाउंट मिल रही है, और 4 साल का ब्याज दोस्तों ये है। तो 1 साल का ब्याज निकालो पहले आप। इसको मैं अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 साल का हमारा ब्याज आ जाएगा, कितना होगा? अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ इसको, 4 10 पे जाएगा सीधा। उसके बाद कितना बचा? 3 8, 4 नीमा 36, और कितना बचा? 2 4 4 6 24, 1096 रुपये हमारा 1 साल का ब्याज कितना आया? 1096 रुपये। अब 7 साल का हमें अमाउंट पता है। अगर 7 साल का मैं ब्याज निकाल दूं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी टोटल निवेश की गई राशि कितनी थी। तो 1 साल का ब्याज इतना है, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा हमारा? 7 साल का ब्याज होगा, इसको मैं अगर 7 से मल्टीप्लाई करवा दूं, कितना होगा ये? 7 6 42, 7 9 63 और 4 67, 7 1 7, तो 7672 रुपये हमारा 7 साल का ब्याज है। अगर 14,522 में से जो हमारी टोटल अमाउंट थी 7 साल की, इस 7 साल का ब्याज घटा दूं मैं 7,672 रुपये, तो हमारी अमाउंट, ओ सॉरी, प्रिंसिपल आ जाएगा कितनी इन्वेस्टमेंट हमने की थी। 2 में से 2 गया 0, 12 में 7 गया 5, और यहाँ पे कितना आएगा? 14 में से 6 गया 8, उसके बाद 13 में से 7 गया 6, 6850 रुपये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राम मोहन को सूटकेस बेचता है 20% लाभ पे। उसके बाद मोहन जो है उसे श्याम को 40% लाभ पे बेच देता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम के द्वारा इसे कितने में खरीदा गया था? फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है। देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं राम ने इसको x रुपए में खरीदा था। ठीक है, इसने 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 की चीज इसने 6 में बेच दी, यानी 6/5। इस पर इसने इसको बेचा। उसके बाद श्याम ने इसको खरीदा था, श्याम ने आगे 40% लाभ पर बेच दिया। 40% का मतलब होता है दोस्तों 2/5, यानी कि 5 की चीज इसने 7 रुपए में बेच दी। ऊपर 7 आएगा, नीचे 5 आएगा, 5 की चीज 7 में बेच दी। तो इसने बेच दी तो कितने में खरीदी इसने? आगे 1430 रुपए में, 1430 का इसने भुगतान किया था। ठीक है, क्योंकि मोहन ने श्याम को बेची है ना 40% लाभ पे। अब श्याम ने इसके लिए भुगतान कितना किया? 1430 रुपए का, तो 1430 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अंतिम राशि हमारी यही है। इसने पहले कितने 20% प्रॉफिट पे बेचा मोहन को, मोहन ने इसको श्याम को बेचा इतने प्रॉफिट पे, और श्याम ने इतने रुपए इसके लिए दिए 1430 रुपए। बस इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों 1430 एज इट इज लिखते हैं, ये नीचे हमारा चला जाएगा 6 × 7, और हमारा 25 आ जाएगा ऊपर। अब देखिए क्या है, पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। अगर मैं इसको 6 पे डिवाइड करूं, 4 3 7 और 1 8, नहीं 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, 7 से भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो डेसिमल के अंदर आएगा, और डेसिमल के अंदर हमारा एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 भी आप इसको कर सकते हो, पहले 2 से इसको काटना, फिर 7 से इसको पूरे को डिवाइड करके हमारा आंसर 851.19 आएगा। वैसे जल्दी करने का यही तरीका है ऑप्शन के द्वारा, अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में लाल हरे नीले पेन है, और इनका अनुपात क्या दे रखा है? 7:4:9। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 है तो लाल पेन कितने थे? अब 7 + 4 + 9 कितना हुआ? 23। 9 और 7 16 और 4 20, सॉरी दोस्तों 20 होगा। 20 पेन हमारे पास टोटल आ गए, क्योंकि रेशियो ये दे रखा है। अब 20 की वैल्यू ही कितनी है? 20 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 320। अगर काटूंगा तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 16। पूछा क्या है कि लाल पेन कितने हैं? लाल कौन से थे हमारे पास? पहले ही थे ये। तो 7 की वैल्यू क्या आएगी? 7 × 16 कितना होगा? 112। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20%, 12%, 20% और 25% के 3 हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं। एकल छूट कितनी होगी? यानी कि इक्विवेलेंट, किसके इक्विवेलेंट आएगा सारा का सारा डिस्काउंट ही। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? मान लीजिए हमें 100 रुपए की कोई मार्क प्राइस थी किसी चीज के ऊपर, उसके ऊपर सबसे पहले उसने 12% का डिस्काउंट दिया। 12% का डिस्काउंट अगर वो देगा तो हमें 88% उसका पे करना पड़ेगा, यानी 88% इसका हमने पे कर दिया। उसके बाद एक और डिस्काउंट मिला 20% का। 20% का मतलब 1/5 का तो डिस्काउंट उसने दे दिया, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा? 4/5 उसका पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक और डिस्काउंट है 25% का। 25% का मतलब 1/4 की उसने छूट दे दी, तो हमें पैसा कितना पे करना पड़ेगा? 3/4 पे करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कितना हमने पे किया। 100 से हमारा 100 कैंसिल, उसके बाद हमारा 4 से 4 कैंसिल। यहाँ पे देखो 88 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 8 24, 3 8 24 और 2 26, डिवाइड बाई 5। इसको काटो 5 5 25, 1 4 5 दूनी 10,
और फिर बच्चा कितना 4, यानी कि 52.8 रुपए हमें पे करने पड़ेंगे। 52.8, 100 रुपए की चीज थी, 52.8 हमें पे करना पड़ा। तो डिस्काउंट कितना मिला हमें, 72.2% का हमें डिस्काउंट मिला। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक थैले में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि टोटल राशि दे रखी है हमें 550 रुपए। तो 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धन राशियों का अंतर क्या होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों में अंदर थोड़ा फंस जाते हैं बच्चे। तो देखिए किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं। हमें पता है टोटल राशि हमारे पास 550 रुपए है, हमारे पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 20 पैसे के सिक्के हैं। सबसे पहले हम इनको रुपयों के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपया, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपया और 20 पैसे का मतलब होता है 1/5 रुपया, क्योंकि 100 से डिवाइड करने के बाद यही आएगा। अब इसको अगर मैं सिंपल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा, जो इनका एलसीएम आएगा उसकी मल्टीप्लाई में तीनों से करा दूंगा। एलसीएम क्या आएगा, 4, 2 और 5 का इनका एलसीएम आएगा 20। तो अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कराऊं 1/2 की तो ये बनेगा 10 रुपए। इसकी 1/4 से 20 की मल्टीप्लाई कराऊं तो 5 रुपए बनेगा, और यहाँ पे करवाऊंगा मैं 4 रुपए बनेगा। तो एक सिंपल रेशियो हमारा आ गया 10 रुपए, 5 रुपए और 4 रुपए। अब इनकी संख्या क्या दे रखी है, यानी कि 10 रुपए के सिक्के कितने दे रखे हैं, 2। 5 रुपए के सिक्के दे रखे हैं 3, क्योंकि 2:3:5 दे रखा है। 4 रुपए के सिक्के दे रखे हैं 5। ठीक है, तो हमारे पास नंबर भी आ गए और हमारे पास जो रुपए भी आ गए, कितने हैं। तो अगर मैं टोटल अमाउंट देखूं कितनी बनेगी, 10 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 20 रुपए बन गए, 5 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 15 रुपए बन गए, 4 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 20 रुपए बन गए। टोटल कितना बना ये, 20, 20, 40 और 15, हमारे पास 55 बना। 55 रुपए की वैल्यू ही क्वेश्चन के अंदर 550 दे रखी है, यानी एक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 आ गई। ठीक है, अब एक की वैल्यू 10 है तो पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के से बनने वाली धनराशि के बीच का अंतर। 50 पैसे के सिक्के यानी कि ये वाला, ये आया हमारा 20, टोटल धनराशि 20 बनी थी ना, और 20 पैसे के सिक्के ये थे, इससे धनराशि बनी थी, इससे भी 20 बनी थी। तो डिफरेंस पूछा है 20 का, और 20 का डिफरेंस कितना दोस्तों, 0 डिफरेंस आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन करना होता है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन क्या होगा। अब घन का एक पृष्ठ यानी कि घन जैसे होता है ना, एक चौक का डिब्बा होता है, उसका एक पृष्ठ यानी कि एक दीवार का परिमाप दे रखा है। अब घन की दोस्तों जो क्यूब होता है उसकी सारी साइड इक्वल होती है। ठीक है, अब एक साइड दे दी, मतलब एक दीवार दे दिए, इसका परिमाप कितना दे रखा है 40, यानी कि ये भी 10 की होगी, ये भी 10 की होगी, ये भी 10 और ये भी 10। तो हमें लेंथ पता लग गई कि जो क्यूब की एक लेंथ कितनी है वो 10 सेंटीमीटर की है, सारी की सारी 10-10 की होंगी। तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई, ए आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयतन निकाल लेते हैं। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ए क्यूब होता है, 10 का क्यूब करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। काफी इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, एक व्यक्ति ने पहले वर्ष में 5% की वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई ऋण ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे यानी दूसरे वर्ष से क्या किया उसने, हर वर्ष 0.5% के साधारण ब्याज की वृद्धि की। यानी कि पहले साल उसने 5% पे लिया था, दूसरे साल उसने क्या किया, 0.5% बढ़ा दिया, यानी कि 5.5% हो गया दूसरे साल, तीसरे साल दोस्तों 6% हो गया, और चौथे साल ये दर कितनी होगी, 6.5%। ठीक है, तो 4 साल बाद उसने ऋण को पूरा चुकाने के लिए ब्याज के रूप में 46 रुपए का भुगतान किया। अब ब्याज दोस्तों जो हमारी दर होती है ना, उसी के अनुसार हमारा ब्याज बनता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारी रेट के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो रेट पहले साल ये थी, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, चौथे साल ये। तो टोटल रेट कितनी बनी हमारी, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 और आधा आधा 1 23। तो टोटल 23% हमारा रेट बन गया। अब 23% की वैल्यू ही दोस्तों क्या दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 4600, यानी 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से हमारी 200। तो 100% जो हमारी प्रिंसिपल था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 के आगे हम 2 जीरो चिपका देंगे, यानी कि 20,000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाजित हैं। 132 से विभाजित का मतलब क्या होगा दोस्तों, संख्या 11 से डिवाइड होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि 132 को देखते ही हमें नजर आ गया कि 11 का मल्टीपल है। 11 से देख लो कौन कौन सी संख्या यहाँ पे डिवाइड हो रही है। देखिए सबसे पहले 660 को देखते हैं, 660 11 से डिवाइड है, हाँ ये 11 से डिवाइड हो रहा है, तो एक आ गई। 754 दोस्तों कैसे देखते हैं हम 11 से, हम अल्टरनेटिव नंबर का सम करते हैं, जैसे 7
और 4 का मैंने सम किया 11, 11 और ये बीच वाला बच गया 5, 11 में से 5 गया कितना बचा 6। तो 6 ना तो 11 का मल्टीपल है ना ही ये 0 है, तो ये नंबर नहीं होगा। 924 को देखते हैं, 9 और 4 13, 13 में से अगर 2 घटाऊंगा मैं 11, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा डिवाइड होगा 132 से। 1452 को देखते हैं, 1 और 5 6, 4 और 2 6, तो 6 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो ये 0 आ गया, 0 भी 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये भी संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी 132 से। आगे देखते हैं 1526, 1526 दोस्तों वैसे ही नहीं होगी क्योंकि 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। 132 के अंदर 4 आ रहा है ना, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं हो रही क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं ये 8 और 1 9 और 9, ये 4 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये संख्या 132 से डिवाइड हो जाएगी। तो एक संख्या आ गई ये हमारे पास। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये बिल्कुल नहीं आएगी, ये भी 4 से डिवाइड नहीं है तो ये भी नहीं आएगी। तो 1 2 3 और 1 4 संख्याएं हमारे पास ऐसी आ गई जो कि 132 से डिवाइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक आदमी 14 किलोमीटर की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अब 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो 14 किलोमीटर चल देता है। उसे डिस्टेंस जानी है 7 किलोमीटर, यानी कि 7 किलोमीटर वो आधे घंटे में चल पड़ेगा, यानी 30 मिनट में वो कितना जाएगा? 7 किलोमीटर वो चला जाएगा। लेकिन क्या करता है वो, हर 1 किलोमीटर के बाद आराम करता है, 7 मिनट का आराम करता है। देखिए 7 किलोमीटर जा रहा है, 7 किलोमीटर जा रहा है दोस्तों, तो पहले 1 किलोमीटर के बाद वो 7 मिनट रुकेगा, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद, चौथे के बाद, पांचवें के बाद और छठा जो करेगा ना किलोमीटर, उसके बाद वो 7 मिनट का आराम करेगा। 7वें के बाद आराम करने वो काउंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि 7वें के बाद तो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार उसने आराम किया। तो हर बार उसने कितने मिनट का आराम किया? 7 मिनट का। 7 6 42, 42 मिनट उसने आराम करने में लगा दिए। 30 मिनट उसको वैसे लगने थे, 42 मिनट उसने आराम करने में लगा दिए, टोटल बना 72 मिनट। 72 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट प्लस 12 मिनट। इसको मैं घंटे बनाऊंगा तो ये तो 1 घंटा हो गया। अगर इसको बनाऊं 12 डिवाइड बाय 60 करके 1/5, तो एक सही 1/5 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 45 रुपए है प्रति किलोग्राम के मूल्य वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की दूसरी किस्म 3:2 में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो दूसरे किस्म के जो चावल हैं उनका क्या मूल्य था प्रति किलोग्राम? ये मतलब जैसा क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी भी ग्रुप सी ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ है, चारों शिफ्टों के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। जो हमें दे रखा है यहाँ पे 45 रुपए प्रति किलोग्राम, जो पहले टाइप के चावल हैं, ठीक है। दूसरे टाइप के चावल का हमें प्राइस नहीं पता, इसको हम एक्स मान लेते हैं। इनको मिलाया जाता है किस रेशियो के अंदर? 3:2 के अंदर मिलाया जाता है, ठीक है। और जो मिश्रण प्राप्त होता है उसका प्राइस क्या होता है फिर? 50 रुपए पर किलोग्राम। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि ये दूसरी टाइप के जो चावल थे ये कितने, इसका प्राइस क्या था। कैसे करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते हैं सबसे पहले, और इनको ऐड कर देते हैं। 45 × 3 कितना आएगा? 135। अब इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं 2x, डिवाइड बाय क्या आएगा? टोटल। टोटल कितना है? 3 और 2 5। अब डिवाइड करने के बाद क्या आता है हमारे पास? जो हमारे पास ओवरऑल मिक्सर का जो प्राइस आता है उसको हम इक्वल रखते हैं, इक्वल टू 50 के। एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों ये, थोड़ा एलिगेशन के अंदर इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। अब देखिए क्या आएगा सोल्व करने के बाद, 2 को मैं उस साइड अगर लेके जाऊं तो 135 प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा 100। और 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? सॉरी 100 नहीं है, 5 5 25 250 आएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 250 आएगा। अब 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250 में से मैं 135 को घटा दूंगा तो कितना आएगा? 115। और x की वैल्यू क्या आएगी? 115 डिवाइड बाय 2, तो कितना बनेगा ये? 2 पंजे 10, 1 5 2 सत्ते 14.57 पॉइंट हमारा 5 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये एवरेज का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए किस तरीके से एवरेज का कॉन्सेप्ट है ये। 45 किलोग्राम एक पर 45 रुपए प्रति किलोग्राम प्राइस था और हमने मान ली 3 किलो ले लिए वो, तो 45 × 3 क्या आएगा? 135। 135 उनका रेट बन गया टोटल। इसका हमें पता नहीं कितना प्राइस था, लेकिन हमने 2 किलो ले लिया ये, तो ये प्लस 2x हो गया और टोटल हमारे पास 5 किलो बन गया।
कितना बना 5 किलो, क्योंकि 3 किलोग्राम ये था, 2 किलोग्राम ये था, तो 5 किलोग्राम हमारे पास टोटल बन गया। और एवरेज प्राइस हमारा 50 आया। तो ऐसे ही तुम एवरेज निकालते हैं, 135 प्लस 2x डिवाइड बाई 5 करके टोटल 100, टोटल 50 के इक्वल हम कर देते हैं। तो एलिगेशन से थोड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन ये। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। डाले गए मतों में से 15% जो थे वो इनवैलिड घोषित हो गए। 15% क्या थे? इनवैलिड थे। जीता, सॉरी, विजेता आएगा हमें। विजेता ने वैध मतों के, वैलिड वोटों के 60% मत प्राप्त किए। यदि विजेता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे? क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कैसे का आप करते हो, चलिए देख लेते हैं। हम मान लेते हैं एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। मान लेते हैं एक्स जो थे वो टोटल लोग थे, टोटल पीपल, जो वोटिंग लिस्ट थी हमारी, वोटिंग लिस्ट टोटल कितने की थी? एक्स की थी। इसमें से 90% लोगों ने वोट डाले, यानी कि 9/10 लोगों ने वोट डाले। एक्स का 9/10 ने वोट डाले, 90% ने। डाले गए मतों में से 15% इनवैलिड घोषित हो गए। अगर 15% आपके इनवैलिड है तो वैलिड कितने हो गए? वैलिड हमारे 85% हो गए। तो 85% का मतलब 85/100 हमारे वैलिड वोट हो गए। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारे वैलिड वोट आ गए। ठीक है। आगे क्या दिया गया? विजेता ने वैलिड वोटों का 60% वोट प्राप्त किए। यानी इसका 60% कितना होता है? मैं 60/100 ही लिख देता हूं। तो इतने वोट उसने, विजेता ने प्राप्त किए। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 91,800 दे रखी है। पूछा क्या है कि मतदाता सूची में कितने लोग शामिल थे, नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है। बस काट पीट दो इसको, यहाँ पे निकल जाएगा। सबसे पहले देखो, ये 17 का मल्टीपल दिख रहा है, इसको मैं 17 से डिवाइड करके देखता हूँ कट रहा है कि नहीं। 17×5 = 85, 17 चौके 68, 17×5 = 85, बचा 6 8, 17 चौके 68 और ये 5400 हमारे यहाँ पे बच गया। ठीक है। जीरो से अब जीरो काट दो इसकी, 6 से काटो इसको, 6 नीमा 54, यानी 90 यहाँ पे बच गया। और यहाँ पे 9 बचा हुआ है, 9 से इसको काटो, यहाँ पे बच गया 10। यहाँ पे ऊपर 5 बचा है, 5 से मैं इसको 2 को काट देता हूँ। ठीक है। तो नीचे बचा दोस्तों 100 इंटू 100 कितना होता है हमारा? 10,000। 10,000 इंटू 2 हमारा कितना हो गया? 20,000 यहाँ पे नीचे बचा हुआ है। 20,000 को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो 20,000 के साथ एक जीरो और लग जाएगी। यानी कि ये हमारे पास टोटल क्या आ गया दोस्तों? एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। टोटल नंबर ऑफ पीपल उस वोटिंग लिस्ट के अंदर कितने थे? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। इसी तरीके से करना होता है क्वेश्चन, एक ही लाइन के अंदर सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आज फिर से हमने 25 क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड, और हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं जैसे एग्जाम के अंदर आते हैं। तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। कंटेंट अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जुड़े रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।